हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इतने दिनों से मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, मैं बताती हूँ आप लोगों को। क्योंकि मेरा मन बहुत उदास था। जैसे जैसे ये न्यू ईयर आ रहा था वैसे वैसे मुझे लास्ट ईयर की याद आ रही थी। और लास्ट ईयर में Jan 1 को मैं मम्मी से मिलने गई थी। और उस टाइम पे भी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। क्यों ख़राब थी? क्योंकि कोविड के चलते सारी ओपीडीज़ बंद थी। और जो फ़ॉलोअप है वो नहीं हो पा रहा था। मम्मी का जो रूटीन चेकअप है वो नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण उनकी थेरेपी होती थी वो नहीं हो पा रही थी, जिससे कि उनकी हेल्थ और डाउन हो गई इस कोविड के चलते। तो वो सब को देखते हुए ना, फिर मैं मतलब उस दिन जब लास्ट ईयर मेरी न्यू ईयर में बात हुई पापा से और भाई से और भाभी से, तब उन लोगों ने बताया कि पापा थोड़े से टेंस्ड हैं। और मुझे पता लगा कि भाभी की भी तबीयत ख़राब है। तो मैं लास्ट ईयर बस सडन मेरा प्लान बन गया कि अनुराग चलो चलते हैं, मम्मी से मिलना है मुझे। और पापा और भाभी भाई इन सब से भी मिलना हो जाएगा। तो मैं बस उसके बाद से इस साल मतलब साल भर में अब गई हूँ मैं, एक साल में एक बार। मतलब इस साल का अब मेरा टर्न लग पाया। मतलब एक साल गए हुए हो मुझे हो गया। मैं अपनी मम्मी के यहाँ नहीं गई थी। तो लास्ट जैन में भी मैं, लास्ट ईयर भी मैं 2 दिन ही रुकी थी और इस बार मैं 4 दिन रुक के आई हूँ। लेकिन जब गई इस साल, वो मम्मी वहाँ पर जहाँ पर लेटी रहती थी वो नहीं दिखी। बैठी रहती थी वो, बातें करती रहती थी, कभी भी ना शांत नहीं रहने देती थी। मतलब आप, हमेशा बात करती रहती थी वो। उनको ना बात करने का बहुत शौक था। और लास्ट में जब पार्किंसन जो डिसीज़ है ना, वो ऐसा हुआ उनके साथ कि वो मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, क्लियर स्पीच नहीं थी उनकी, तो हम लोग समझ नहीं पाते थे ठीक से। तो बस वही याद कर रही थी और उसी को लेकर थोड़ा सा मन उदास था। तो इस साल भी मेरा न्यू ईयर वहीं सेलिब्रेट हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ था। इस साल इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं न्यू ईयर वहीं पर करूं। ऐसा कुछ हमारा वो नहीं है। वो एक्चुअली कोइंसिडेंस हो गया। अनुराग को जाना था इस बार कानपुर। और फिर अनुराग ने बोला कि तुम अकेली रहोगी 3-4 दिन, तो मैं नोएडा छोड़ देता हूँ और मैं कानपुर निकल जाऊँगा। तो अनुराग मुझे वहीं पर मतलब वहीं पर ड्रॉप करके कार वहीं पर पार्क कर दी थी और वो निकल गए थे वहीं से नोएडा, सॉरी कानपुर। और जब वापसी हुई अनुराग की सेकंड को, तब अनुराग मुझे लेते हुए यहाँ पे आ गए थे। हाँ, तो मेरे पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा होने लगा। तो मैं आपको बता रही थी, मैं मिलकर आई इसीलिए थोड़ा सा मन उदास था कि मम्मी नहीं मिली। और पापा की कंडीशन भी ऐसे, जो पापा मेरे 1 मिनट शांत नहीं बैठते थे, वो अभी थोड़ा सा वीक है उनकी बॉडी, क्योंकि कीमो चल रहा है तो वीकनेस रहती है। वो हमेशा ज़्यादातर लेटे रहते हैं। पेरेंट्स को ऐसे देख के ना बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने शूट किया हुआ था, एक वीडियो मैंने शूट किया था। जिन एक यूट्यूबर है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो शूट करके रखा था, बट मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी डालने का। और बस फिर मम्मी का बहुत टाइम से हो रहा था कि मम्मी के वहाँ पे कपड़े हैं, कुछ कुछ स्लीपर्स वगैरह हैं बिल्कुल न्यू, वो है। तो पापा मेरे से कह रहे थे कि तुम ले जाओ, और जिससे कि थोड़ा यूज़ हो जाएंगे वो। और मैं सच बताऊँ तो मेरा जब वो मम्मी का सामान देखा ना मैंने, तो मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं किसी को ये दूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, उनकी यादें हैं इसमें। लेकिन जो फेडेड और जो वैसे ही कपड़े हो गए थे वो तो हटा नहीं थे, बट जो मुझे ठीक लगे कि मैं हाँ थोड़े बहुत पहन सकती हूँ इनको। और ये जो कुर्ती है ना, ये भी मम्मी की है, मुझे अच्छी लगी। मम्मी ना रेड और ये सारे कपड़े ज़्यादा पहनती थी, बट लास्ट टाइम पे ऐसा था कि पापा लेकर आते थे। तो पापा की चॉइस लाइट कलर है, लेकिन मम्मी की चॉइस डार्क कलर थी, मरून, रेड, इस टाइप के, ब्राउन, ये सारे कलर उनके ज़्यादातर तो मरून और रेड उनका फेवरेट था।
तो बस कुछ कपड़े और वो सब मैं लेके आ गई थी, मम्मी के स्लीपर्स वगैरह, बैंगल, ये बैंगल भी मैं उनका ही पहनी हूँ, काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये, ग्रीन और गोल्डन कलर का है। तो बस यही था रीज़न मेरा अपलोड करने का, ना अपलोड करने का इतने दिन से वीडियो, क्योंकि जैसे जैसे न्यू ईयर पास में आ रहा था ना, मुझे लास्ट ईयर की याद आती जा रही थी, और मैं अनुराग, किंचू या किसी के सामने भी अपनी फीलिंग्स या अपने अंदर मेरे क्या चल रहा है वो मैं शेयर नहीं कर पाती, मैं उनको फील ही नहीं होने देती। लेकिन आप समझ सकते हो कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझ सकता है। और क्योंकि मैं घर का माहौल ख़राब करना नहीं चाहती, और ना ही मैं किसी के सामने अपना दर्द या फिर अपने आंसू निकालना चाहती हूँ। मैं अंदर से भले ही रो रही हूँ, लेकिन सामने वाले को नहीं फ़ील होने देती कि मैं दुखी हूँ, या फिर दुखी हूँ वो समझ आ जाता है, लेकिन मैं कम शो करती हूँ। तो बस कुछ कपड़े और कुछ स्लीपर्स मैं लाई थी मम्मी के थे जो, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको। और अनुराग और किंचू अपना काम कर रहे हैं, किंचू होमवर्क कर रहा है जो मैं देख के आई हूँ, और अनुराग अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का। थोड़ा ठंडी है यहाँ पे, मैं हीटर चला के बैठी हूँ, और वैसे मैं थर्माकोट पहनी हूँ अंदर। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।